कोई जब सत्संग सुनता है, संतों की वाणी सुनता है, तो उसके हृदय में सुनते सुनते बात जागृत होती है कि मनुष्य जीवन का लाभ तो प्रभु का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करना है। फिर उसके हृदय में इच्छा जागृत होती है कि ये बात तो भगवान की शरणागति से पूर्ण होगी, पर ये शरणागति कैसे हुआ जाता है मुझे पता नहीं। तो अब वो भ्रमण करता है, तीर्थों की यात्रा, जहां संत महापुरुष जन निवास करते हैं, भगवान के परम पावन लीला क्षेत्र धाम, पुरियां, तीर्थ आदि, इनमें वो भ्रमण करता है। उसका हृदय पवित्र होता है तीर्थों के भ्रमण से। पवित्र हृदय में उसके अंदर इच्छा जागृत होती है किसी संत महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करने की। अब वो जब संतों का संग करता है तो उसके हृदय में संत सेवा की भावना जागृत होती है। महत् सेवायाम, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य और उनकी सेवा ये दुर्लभ बात है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, महत् संगस्तु दुर्लभ हो पर अगम्य हो। उनका आदेश पालन करके उनकी रुचि में रुचि मिला पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनकी रुचि हमारी विषय रुचि को, सांसारिक रुचियों को नष्ट करने वाली होती है, और हम विषय भोक्ता, तो कहीं ना कहीं हम उनकी रुचि के प्रतिकूल चलने लगते हैं। जहां आप प्रतिकूल चले तो सबसे पहली प्रतिकूलता का प्रहार होगा उन्हीं संत महापुरुष के प्रति दोष दृष्टि, क्योंकि इसी से तुम्हारा पतन होगा। जो भगवत कृपा से यहां तक पहुंचे तो अब माया पतन कराने के लिए तुम्हें उत्साहित करेगी। इंद्रियों के द्वारों में दैवी शक्तियां बैठ करके तुम्हें विषय आकर्षण करवाएंगी। अगर आप उनकी रुचि के प्रतिकूल चल दिए तो उनको चांस मिल गया। वो पहला काम करेंगे अश्रद्धा, सदगुरुदेव पर, संत पर, उनके वचन पर, उनकी प्रति दोष दृष्टि। जहां ये हुई बस साधक गया, क्योंकि जहां से शरणागति पुष्ट होनी थी, जिनके संग से देहाभिमान गलित होना था, जिनकी कृपा कोर से अध्यात्म मार्ग पुष्ट होना था, वही हमारी दोष दृष्टि हो गई। कहीं भी अपराध करे शिष्य, वो सीधे गुरुद्रोह पैदा कर देगा। आप बहुत गुप्त अपराध कीजिए, कोई नहीं जान पाया, पर आपको उसका प्रथम दंड ये मिलेगा, आपको अपने गुरुदेव पर संशय हो जाएगा, उनके वचनों पर अविश्वास होने लगेगा, बस शुरू हो गया पतन मार्ग। यदि ऐसा नहीं हुआ, उनकी रुचि में रुचि मिलाया, तो अब ध्येय पुष्ट हो जाएगा, हमारा लक्ष्य पुष्ट हो जाएगा। बस अब जीवन का एक ही लक्ष्य है, प्रिया प्रीतम का भजन करते हुए प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना। ये मन को वश में करने का सबसे पहला उपाय है। जहां हमारे अंदर ध्येय निश्चित हुआ, अब हमारे अंदर सामर्थ्य आने लगेगी, जिसे अध्यात्म बल कहते हैं। ध्येय निश्चित ना होने के कारण जो भी हमें असाधन होता है, असाधन का तात्पर्य होता है शास्त्र और गुरुदेव के विरुद्ध आचरण, वो इसीलिए होते हैं कि हम ध्येय निश्चित नहीं कर पाए, हमारा निश्चय ठीक नहीं हुआ। अगर निश्चय ठीक हो जाए तो लड़खड़ा सकता है, गिर नहीं सकता, क्योंकि प्रभु गिरने नहीं देते। करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे मां चाहती कि अपने पैरों से चले, पर ऐसे चलाती है। हां चलो, वो एक नजर पूरी रखे, जरा सा लड़खड़ाया कि वो अपनी बाहों में भर लिया। ऐसे ही हमारे हरि है। जब हरि का शरणागत होकर कोई जीव साधु संग के प्रभाव से, इस बहुत ही कठिन मार्ग है अध्यात्म, क्योंकि स्थूल मार्ग नहीं है, ये सूक्ष्म मार्ग है। ये बहिर्मुख मार्ग नहीं, ये अंतर्मुख मार्ग है। ये मनोरंजन का मार्ग नहीं, मन नाश का मार्ग है, इसलिए अत्यंत कठिन मार्ग है। पाव दे यह मार्ग सोई, अतिशय कृपा राम की होई। जब श्री हरिजू बहुत कृपा करते हैं तब इस मार्ग में चलने का उत्साह होता है। ध्येय निश्चित हो जाना, ये बड़ी भारी उपलब्धि है। यहीं से शुरू होता है मन को वश में करने का भाव। सबसे पहला भाव ध्येय,
देखो आपके अंदर निश्चित हुआ है। ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हुआ? हमारे जीवन का उद्देश्य श्यामा श्याम का सतत स्मरण, सेवन, लीला गायन, लीला चिंतन, यह अभ्यास। श्यामा श्याम हमारे सर्वस्व हैं। अगर इस मन की चंचलता को रोकना है तो पहले स्वीकार करो, और यह स्वीकृति इतनी जोर की होनी चाहिए कि इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। श्यामा श्याम के सिवा कोई मेरा नहीं, ये तुमको अपने हृदय में कसौटी कसनी है। मन को वश में करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। अगर ये नींव मजबूत नहीं तो आगे जो लक्षण बताए जाएंगे आप उन पे नहीं चल पाओगे। मन को वश में करने का सबसे पहला उपाय जो अभी बताया गया, ऐसे 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 ऐसे, फिर साधु संग, फिर उनकी रुचि के अनुसार, फिर लक्ष्य की दृढ़ता। लक्ष्य की दृढ़ता हुई कि मन पर आपकी दृष्टि पहुंच जाएगी, क्योंकि आपने लक्ष्य तय कर लिया। अब वो लक्ष्य के बिलक जाएगा तो आपको जलन पैदा हो जाएगी। जिनको विषय भोगों में, संसार की प्रियता में मन विचरण करने पर जलन नहीं होती, तो वो केवल वाणी से बोल रहे हैं, उन्होंने लक्ष्य निश्चित नहीं किया। मन नहीं जाएगा, हम ऐसा नहीं कहते, जाएगा, पूर्वाभ्यास है उसका, पर उसको जलन होगी, असहनीय हो जाएगा। अपने लक्ष्य से मन को हटकर विषयों में विचरना उसके लिए असहनीय होगा। कभी शांत होगा, उसकी दृष्टि हो गई मन पर, अनुकूल चलने की नहीं, अनुकूल चलाने की। अपने आराध्य देव के अनुकूल चलाने की दृष्टि मन पे हुई है। तो मन पर दृष्टि हमारी, लेकिन तदात्म दृष्टि है, मन के अनुकूल चलने की दृष्टि है। यह संसारिकता है। अध्यात्म क्या है? मन से हटकर दृष्टा बनकर उसको देखना और अपने गुरु के अनुकूल मन को चलाना, शास्त्र के अनुकूल मन को चलाना। यह तभी संभव है जब उसने अपने आराध्य देव का चयन कर लिया है, गुरुदेव की कृपा से, साधु संग से लक्ष्य को दृढ़ कर लिया है। अब दूसरी बात, जो हमने लक्ष्य बनाया है उससे मन जहां जहां हटके जा रहा है, जहां जहां भी, वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है, या जहां जहां मन जा रहा है वहां वहां अपने लक्ष्य को देखना है। क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तो केवल प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु रहेंगे। तो बीच में जो कुछ बना हुआ है जड़ चैतन्य, वो मेरा प्रभु ही बना हुआ है। ये परम सत्य बात है। अब आप ये दो साधन अपनाएं। पहला लक्ष्य तो आराध्य देव, इस दूसरे में दो साधन, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहीं वहीं आराध्य देव की भावना कर लेना। बस बात बन जाएगी। आराध्य देव की भावना, मेरे प्रभु है, ये भी मेरे प्रभु है। ये जो वस्तु सामने दिखाई दी ये पहले नहीं थी, प्रभु ही थे। ये बाद में भी नहीं रहेगी, प्रभु ही रहेंगे। बीच में इस वस्तु के रूप में प्रभु ही हैं। मेरी दृष्टि काम नहीं कर रही, ठीक नहीं देख पा रही, पर हैं प्रभु ही। ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं। साधक प्रातः काल जब उठे तो गुरुदेव को प्रणाम करके निश्चय करें कि आज हम पूरा का पूरा समय आराध्य देव में लगाने की चेष्टा करेंगे। जो पूर्व में हमसे त्रुटियां हुई हैं उनको आज नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं, हमें वर्तमान को संभालना है, तभी आपके अंदर सामर्थ्य आएगी। आज से कभी नहीं करेंगे तो आप हो सकता है न चल पाए, क्योंकि आप में इतनी संकल्प पवित्र बुद्धि नहीं है, इतना जोर का संकल्प नहीं है कि आपने कह दिया कि आज के बाद नहीं करेंगे तो ये भीष्म प्रतिज्ञा हो गई। आप में नहीं है ऐसी सामर्थ्य। यद्यपि आप सामर्थ्यवान हैं पर अपनी सामर्थ्य को भूल चुके हैं। तो क्या करें? हम मन के ऊपर बोझा ना डालें कि आज के बाद कभी नहीं करेंगे। हम आज का नियम लेते हैं कि आज प्रातःकालीन गुरुदेव को प्रणाम करके हम ये नियम लेते हैं कि आज शयन तक हमसे कोई भी जो पीछे त्रुटियां हुई वो नहीं होने देंगे। पूरा का पूरा समय भगवत चिंतन करते हुए ही हम कार्य करेंगे।
जो भी व्यवहार करेंगे वो अपने प्रभु के लिए करेंगे। ठीक। अगर रात्रि में शयन करते समय हम पुनः इसका चिंतन करें कि जो हमने प्रातःकालीन नियम लिया था उसमें कितनी त्रुटि हुई, ये करना ही चाहिए उपासक को। ओह, आज तो इतना समय चूक हो गई, तो चिंतन करते हुए शयन करें, प्रातःकालीन फिर नियम ले। जो कल त्रुटि हुई थी वो आज नहीं हो। एक दिन साधक देखेगा कि उसका मन असाधन रहित हो गया है, त्रुटि रहित हो गया है, पर आपको जांच करनी होगी। रोज का रोज आपको जांच करनी होगी, रोज का रोज आपको नियम लेना होगा, सुधार करना होगा। ये प्रारंभिक साधन की बात है। तीसरी बात कह रहे हैं, मन को वश में करने के लिए नाम जप सर्व सामर्थ्यशाली साधन है। लक्ष्य श्यामा श्याम। जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर लक्ष्य में श्यामा श्याम में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहां श्यामा श्याम को देखने की भावना करना। प्रातः काल से शयन काल तक की दिनचर्या को जांच करके उसमें त्रुटियों को निकालना। अब ये निश्चय कर लेना कि नाम हमारा जीवन है। ये बहुत बड़ी बात। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहू, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। मन चंचलता रहित हो जाएगा, नित्य सुख का अनुभव प्रकट हो जाएगा। आपको आवश्यकता है प्रतिपल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नाम जप सर्वश्रेष्ठ महामहिम भगवत प्राप्ति का, मन को शांत करने का, समस्त कामनाओं की पूर्ति का अचूक उपाय है। अचूक। आपको विश्वास करना होगा, जो चाहिए आपको प्राप्त हो जाएगा। ये 4 दिन की उकताहट वाला भाव मत रखिए कि हमको तो इतने दिन हो गए करते हुए अभी कोई लाभ नहीं। दवा चल रही है, अमोघ औषधि है। ये सबसे पहले आपकी दुर्गति का नाश करेगा, पाप का। फिर ये पाप की प्रवृत्ति का नाश करेगा, जहां से पाप पैदा होता है। दिव्य ज्ञान प्रकाशित करके रूप का दर्शन कराएगा, प्रेम की। जो चाहिए, जिसने बात समझ ली हृदय से कि मन को वश में करने के लिए सबसे बड़ी अचूक साधना नाम है, और अनन्य का भाव बड़े भाव से, यही हमारा जीवन हो जाए। जो चाहते हैं नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो सानुराग रे, राधा 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 वल्लभ श्री हरि। अमृत है अमृत। आप पान तो करो इस अमृत का, चिरंजीवी हो जाओगे। राधा राधा। इस कलिकाल में वैराग्य, योग, यज्ञ, तपस्या, बड़े बड़े दान, ये हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी मलिनता है कि दान दे के अहंकार आ जाएगा तो दान कब काम खत्म। और यज्ञ के लिए पवित्र सामग्री नहीं रह गई, संविधा नहीं रह गई, सब अपवित्र हो रहा है। तपस्या, शरीर ऐसे कमजोर हो रहे हैं कि तप के लायक नहीं कि सीधे प्रकृति का वार झेल सके। और योग तो बहुत ही कठिन है। 8 घंटे 10 घंटे सिद्धासन में बैठे हुए और पद्मासन लगाए हुए आराध्य देव के चिंतन में डूब, बड़ा कठिन है। यहां 30 मिनट एक स्थिति में तो बैठा नहीं जाता है, हिलाना डुलना। 8 घंटे 10 घंटे बिना हिले डुले, कितना कठिन योग है। प्राणों को वश में करके, शरीर को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके, चित्त की वृत्ति का निरोध करके परमात्मा चिंतन, कितना कठिन। और वैराग्य, अब कैसा वैराग्य है? हंसी लायक वैराग्य है, उपहास करने लायक। हर वस्तु, हर व्यक्ति जैसे संसार के सुखों में मगन है, वैसे ही हमारा मन भी
तो बाहर से कपड़ा बदलने से हम वैरागी थोड़ी हो गए। राग का त्याग ही वैराग है। वैराग बिना राग का, बिना आसक्ति का, विरक्त, कहीं आसक्त नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। सब जगह से आसक्ति हटा ली तो शरीर में आसक्ति है, अपनी इंद्रियों का दुलार, कहां वैराग? वैराग्य प्रभु के सिवा कुछ और स्मृति में नाना, यही सच्चा वैराग्य है। कोई भोग, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई मान बड़ाई, कुछ नहीं, एकमात्र आराध्य देव, ये हो गया राग रहित स्थिति। तो बड़ा कठिन है, ये सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये अलग अलग करके निर्वाह करना कलिकाल है, बड़ा कठिन है, लेकिन इनका जो फल है वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, एकमात्र केवल नाम का आश्रय लेने से, नाम का स्मरण करने से। शास्त्रों में दो बातें बताई गई, एक विधि और एक निषेध। ये करना है और ये नहीं करना है। कितना पढ़ोगे शास्त्र? गोस्वामी जी कह रहे हैं हम तुम्हें दो शब्दों में बता देते हैं। मेरी अनुभूति और सम्मति, प्रभु का स्मरण करना सब विधियों का परम विधि है। नाम जप रहे हो, पूरा विधि से चल रहे हो आप, और प्रभु का नाम भूल गए, सबसे बड़ी निषिद्ध बात हो गई। दो बातों में बांध दिया। विधि श्यामा श्याम का स्मरण, अब और कोई विधि हमें जानने की जरूरत नहीं। निषेध, श्यामा श्याम को भूल गए, इससे बड़ा कोई निषेध नहीं। श्यामा श्याम को भूल जाना सबसे बड़ा निषेध काम हो गया हमारे द्वारा। गुरु के वचनों की अवहेलना, शास्त्र की अवहेलना हमसे हो गई, क्योंकि हम प्रभु को भूल गए। जिस क्षण सबसे बड़ा निषिद्ध कार्य हो गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो नाम है ये महामणि है, और ये जो संसार है ये सांप है। अगर ये कुछ भी तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है इसमें, तो उसी आनंद समुद्र के एक अंश का है, और उस सुख का परम सुख नाम, उसको ले लो, संसार से अलग कर लो। जैसे सांप से मणि अलग कर लो तो फण पटक कर मर जाएगा, ऐसे ही तुम नाम शुरू करो, ये संसार मर जाएगा। तुम्हारे चित्त में जो संसार बसा हुआ है ये मर जाएगा। तुम्हारा मन जो विषयों में फंसा हुआ है ये मर जाएगा। मन मारिया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो हो गया, भगवत स्वरूप हो गया। जैसे मणि ले लेने पर सांप जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे नाम रूपी मणि संसार में अपने पास तुम ले लो तो संसार जिंदा नहीं रहेगा, अर्थात संसार संसार नहीं रह जाएगा, ये भगवत स्वरूप हो जाएगा। ये जो हमें जन्म जन्मांतर से भटकाना, आकर्षित करके विषयों में गिराना, ये इसकी अब सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, क्योंकि नाम रूपी मणि हमारे पास है। ये जो नाम, ये कल्पतरु है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों फल प्रदान करने में समर्थ है नाम। वेद पुराण, बड़े बड़े विद्वान और भगवान शंकर जी भी साक्षी हैं इस बात के। ये नाम सर्व समर्थ है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। और अगर ये चाह नहीं रही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की, तो प्रेम पदार्थ भर देगा आपके हृदय में नाम। भगवत प्रेम जो अत्यंत दुर्लभ है, ये प्राप्त हो जाएगा। और साधन करते हो, नाम जप नहीं करते हो, नाम उच्चारण नहीं करते हो, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी बात मान लेना, तुम इस कर्म प्रपंच से, माया के आकर्षण से बच नहीं सकते। भगवान की जब विशेष कृपा होती तब ये सब प्रपंच से हटकर प्रभु का भजन होता है। तो भाई जी ने बताया कि उन्होंने एक दिन यक्षिणी से पूछा कि हमारी मृत्यु कब और कहां कैसे होने वाली है। तो उसने बताया अमुक दिन में इतने बजे मृत्यु होने वाली है। तो उनको भाई जी के बाद ध्यान आया कि दुर्गति इंतजार कर रही। तो पास में नर्मदा जी थी, तो उन्होंने सोचा जाकर नर्मदा में खड़े होकर के और भगवान नाम उच्चारण करेंगे और उसी समय मृत्यु आ जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। उठा के पटक दिया यक्षिणी ने, कहा जिंदगी भर हमें अपनी गुलामी में रखा, तुम्हें हम जाने देंगे? हमारा चिंतन करके मरो और हमारे आदेश में रहो, तुम भी यही बनो। ये गोस्वामी जी जो कह रहे इस बात को समझो। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है,
सुरतर उतरे तो दारिद सताए है। कल्प वृक्ष भी मिल जाए तो तुम दरिद्र ही बने रहोगे, क्योंकि नाम रूपी धन नहीं। ये संसार के भोग, संसार की वस्तुएं, संसार का वैभव ऐसा है कि जितना बढ़ता जाता है उतनी भूख बढ़ती जाती है, उतने गुना। 100 रुपए से पहले काम चल जाता था तो 200 की आकांक्षा हुई। जब 2 लाख रुपए हो गए तो 4 लाख की आकांक्षा हुई। जब 4 लाख रुपए हो गए तो 8 लाख की आकांक्षा हुई। जब करोड़ों में खेलने लगा तो अरबपति बनने की इच्छा हुई। जब अरबों आ गए तो भारत का सबसे बड़ा धनी बनने की इच्छा हुई। भारत का धनी बन गया तो विश्व में सबसे ज्यादा धनाढ्य मैं हूं। अगर वो भी हो जाए तो देवराज के पद की भावना जागृत हो। ये सुरसा है, सुरसा। ये दुगना अपना मुख बढ़ाती चली जाएगी। कितना आप कामनाओं की पूर्ति, कामना करने से कामना की पूर्ति थोड़ी हो जाएगी। उसके लिए तो तप चाहिए, पुण्य चाहिए, भजन चाहिए। लोग जो कहते हैं ना हमारी कामना की पूर्ति, तो आप उतना भजन कीजिए। कामना क्या, आपको ब्रह्म पद मिल जाएगा, मोक्ष पद मिल जाएगा, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो साधारण विषय क्या है, पर उतना नाम जप कीजिए जो तुम्हारे पापों का पहले नाश करे, जो दुख देने के लिए उतावले हैं, जो तुम्हारी दुर्गति करने के लिए तुम्हारे कर्म गरज रहे हैं, नाम पहले उनको नष्ट करेगा। उसी बीच में तुम्हारी अश्रद्धा हो जाती है कि इतने वर्ष हो गए नाम जपते हुए, कुछ वो पूरा मिटिया मेट कर देगा नाम। कोई भी दुख देने वाला नहीं रखेगा आपके पास। महामंगल मोद 10 दिशाएं आनंदमयी, चुपचाप जपते रहिए। और अगर नाम जप नहीं है, को कल्प तरु के समीप जाने पर भी तुम दुख से नहीं बच सकोगे, दरिद्र बने रहोगे। क्यों? क्योंकि कामना बढ़ती रहेगी। कामना का विश्राम नहीं हो सकता बिना नाम जप के। कल्पतरु जो चाहे वो इच्छा पूर्ति करता है, लेकिन कल्पतरु के नीचे जाए कहते प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाए, कल्पतरु में सामर्थ्य नहीं है। प्राकृतिक वस्तुएं देने की सामर्थ्य है, और प्राकृतिक वस्तुएं भोगने वाला उपासक निर्भय नहीं होता, भयभीत रहता, विषादग्रस्त रहता है। तो कल्पतरु के नीचे है तो कोई कामना प्रतिकूल भी हो सकती है, क्योंकि निर्भय तो है नहीं। एक व्यक्ति कल्पतरु के नीचे गया, उसे पता नहीं था कि कल्पतरु की ऐसी महिमा होती। बहुत सुंदर छाया है, अगर बढ़िया भोजन मिल जाता, मिल गया सुंदर भोजन, हाँ, अगर शीतल जल मिल जाता, जल मिल गया, अगर सुंदर सैया होती, सैया प्रकट, क्योंकि जो इच्छा करोगे कल्पतरु प्राकृतिक, आराम से लेट गया। भेड़िया आ गया फाड़ गया, तो भेड़िया आ गया फाड़ गया, क्योंकि कल्पतरु है। गोस्वामी जी कह रहे कल्पतरु के नीचे भी तुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि तू नाम जप नहीं कर रहा। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। आहा, जागते सोते स्वप्न में तुझे कहीं सुख नहीं मिलेगा। एक दिन एकांतिक में एक प्रश्न कर रहे थे, वृद्ध थे, वो कह रहे थे कि हमारे स्वप्न में पितर आते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं और दुख देते हैं। वो पितर नहीं, तुम्हारे कर्म है, कोई किसी को दुख नहीं देता। भयावह स्वप्न, बैठे बैठे जागृत में भयावह कल्पना सिहर जाए, ऐसे तभी तो प्रभु के नाम का आश्रय ले लो, नहीं तुम्हारा ये मन तुम्हें ही चैन से नहीं जीने देगा। बहुत दुष्ट है, ये दुष्टता को स्वीकार करके जलाता, बेमतलब जलाता रहता, बेमतलब। अब उसे कोई बहुत दुलार कर रहा है, अब वो संशय कर लिया, अगर ये उसको प्रेम करने लगेगा तो हमें छोड़ देगा, हमें छोड़ देगा तो हम किस काम के रहे, है नहीं कुछ। और इसी को गंभीरता से लेके डिप्रेशन में पहुंच गया, उसको पता भी नहीं है वो कष्ट। जिस वस्तु से सुख ले रहा है, अगर ये वस्तु खत्म हुई, आगे ना मिली तो फिर क्या होगा, अगर ये व्यक्ति मर गया तो क्या होगा, क्या कल्पना करके इसे भय उपस्थित करके उसे दुखी करना। जागत देखो ना, इतना वो परेशान हो जाते हैं मन से कि व्यसन करते हैं कि थोड़ी देर मन बेहोश हो जाए। अब उनको एक दवाई मिल गई मन को शांत करने की, व्यसन को और गंदा कर दिया मन को, और उसको दवा एक ही है, नाम। जागत बागत मन सोते हुए, सपने स्वप्न में भी,
तुझे कभी शांति नहीं मिल पाएगी, सुख नहीं मिल पाएगा यदि नाम जप नहीं कर रहा। जागत बागत सपने ना सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। नाम जप नहीं, भगवत आराधना है तो बाहर इससे बचाव नहीं हो सकता। वृत्ति गिरेगी। बलवान इंदी ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, भ्रष्ट हो गए। और बेविचारी की कहीं शुभ गति होती क्या? असत आचरण करने वाले को कहीं शांति मिल सकती है क्या? अधर्म आचरण करने वाले को कहीं सुख का अनुभव हो सकता? कदापि नहीं। बस वो भ्रम में जीता रहता, दुर्गति को प्राप्त होता है। छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगा, बंध गया विशेष। क्या हुआ? नाम जप नहीं, भजन नहीं है। हुए है विष भोजन। देखो अच्छे अच्छे पदार्थ, सात्विक पदार्थ, क्योंकि पंडित जी हैं, विद्वान हैं, सात्विक पदार्थ समाज में सम्मान। वो सात्विक पदार्थ क्या बन रहा? विष, क्योंकि इतना गिरकर विषय सेवन विषित हो गया। वही है विष भोजन जो सुधा सान खाए। अमृत भी सान के खाओगे तो विष बन जाएगा। और नाम जप कर रहे हो तो कोई विष मिला के देगा तो अमृत हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। नाम की अपार महिमा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझ दीन को तो तीनों लोकों में और तीनों कालों में एकमात्र नाम का भरोसा है। मैं ऐसे जीवित हूं नाम से जैसे मछली जल से। कैसी स्थिति नाम में है गोस्वामी जी की, अपनी स्थिति बता रहे हैं। जैसे जल मीन को, अगर मछली को जल से हटा दे तो मर जाएगी, ऐसे गोस्वामी जी के मेरा जीना, मेरा जीवन नाम में है। ये जीवन आधार, राम नाम तुलसी को जीवन आधार दे। तुलसी तिलोक तिहु काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। ये है नाम का स्वाद। अगर नाम नहीं तो ध्यान रखना, छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाओगे। तो जो मन को वश में करने के लिए तीसरी बात कही गई वो नाम जप। नाम जप में दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जब हम जप कर रहे हैं तो जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए कि आप उसे देख ही नहीं पाए। अब हम बोल रहे हैं राधा, राधा, रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, राधा, राधा, राधा। आप देखना रोमांच होने लगेगा, आपको रोना आने लगेगा। अदर 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 अदर, थोड़ा टिके भाग जाएगा मन। अब राधा राधा जिब्या बोल रहे लेकिन मन नहीं पकड़ रहा। अच्छा है, उसमें भी मंगल होगा, घबराना नहीं है। पर इसको वश में करने के लिए है ये जो उपाय बताया जा रहा है। नाम को लंबा खींचिए। इसमें लिखा हुआ है यद्यपि आपकी संख्या कम होगी पर लाभ बहुत अधिक होगा। जैसा प्राय चर्चा में कहा जाता है कि नाम को, मंत्र को देख के जपिए। सामने लिखा हुआ मंत्र, एक एक अक्षर मात्रा, आंख खुली है या आंख बंद है, हम उसका दर्शन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। और दूसरी बात, बिना सुने उस नाम को, अगले नाम को उच्चारण मत कीजिए। पहले देखिए और फिर सुनिए। ये नाम जब आपके मन को बस, यद्यपि मन नहीं लगेगा, पहली बात है, भागेगा। ऐसे मन तो स्वीकार कर लेगा जपना। माला कितनी गुड़िया आगे निकल गई वो पता नहीं, नाम से कितनी खाली चली। किसी किसी का तो ऐसा माला चल, ऐसे 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 माला, तो हमें लगता है माला से भगवत प्राप्ति होगी क्या? जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब वो गुड़िया सकेलती चली जा रही, 15 मिनट में 10 माला। हमें ऐसे जप की तरफ नहीं बढ़ना। अगर हम 15 मिनट में एक माला जप पाए तो बहुत बढ़िया रहा। पर एक माला का एक नाम भी, एक मंत्र भी बिना देखे बिना सुने नहीं गया। आप देखना इसका लाभ। इसमें मन टिकेगा नहीं, भगाएगा आपको, पर आप बार बार प्रयास। इसी का नाम अभ्यास है, जो भगवान कह रहे अभ्यासेन। अभ्यास इसी को कहते हैं। एक बार
आप अभ्यास में उतरिए, फिर ये अभ्यास ऐसा हो जाता है कि जैसे बहुत शोरगुल है तो हम जप नहीं रहे, हमारे सामने वो नाम विराजमान है। आपने नाम को पकड़ा, नाम ने आपको पकड़ लिया, और सामने ही नहीं, जिधर भावना करो उधर नाम विराजमान। छाती में देखो तो नाम विराजमान, आज्ञा चक्र पे देखो तो नाम, बाहर दृष्टि गई तो नाम, किसी से बात कर रहे तो मुख में नाम विराजमान है, जिधर दृष्टि जा रही नाम ही नाम, नाम ही नाम। अरे चमत्कार प्रकट हो जाता है। ये केवल कहने की बात है, अब अभ्यास में तो लाइए, पर आएगा ये इसी में, राधा राधा राधा। हमको कोई संख्या से मतलब है क्या? ये संख्या नवीन साधक को इसलिए कही जाती है, जो महापुरुष जन कहते हैं कि वैसे ही मन नहीं लगता, प्रमादी होता है, तो कम से कम 16 माला तो तुम नियम ले लो, 21 माला ले लो, इतना ले लो। ये नियम इसलिए कि आपका अभ्यास बने। पर खास जोरदार बात जो मन को वश में करने की है, वो गिनती से नहीं है। मन गिनती से वश में नहीं होता, समय काटता रहता, माला पूरा हुआ रख दिया और बस प्रपंच में घूमता रहता है। और आप देखो कह के राधा ऐसे अंदर राधा, जितना लंबा खींचोगे मन को भागने का अवसर नहीं मिलेगा, देख लेना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। पर ये चाहेगा ऐसे ही अब ये और चिंतन कर रहा है, और जगह भटक रहा है, माला रफ्तार से चल रहा है, किसी से बात भी कर रहे हैं, फोन भी चल रहा है, पता नहीं नाम कैसे चल रहा है, पता नहीं। नाम मन को वश में निश्चित कर देता है। पर ये दो बातें, कोई भी नाम जल्दीबाजी से नहीं जाना चाहिए, दर्शन, श्रवण और लंबा उसका उच्चारण।